नमस्कार दोस्तों, मध्य पूर्व यानी वेस्ट एशिया में चल रहा अमेरिका और ईरान का संघर्ष अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इस युद्ध का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि अब भारतीय नागरिक भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। ओमान के तट के पास भारतीय क्रू वाले एक और जहाज पर हमला हुआ है। यह पिछले 4 दिनों में तीसरा ऐसा जहाज है जिस पर हमला किया गया है। इससे पहले एक टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आखिर क्या हो रहा है अरब सागर और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के आसपास? भारतीय जहाज क्यों निशाने पर आ रहे हैं और इस पूरे संकट का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा घटना की। 11 जून को ओमान के शनास पोर्ट के पास गिनी बिसाऊ ध्वज वाले एक एस्फाल्ट टैंकर MV जलवीर पर हमला हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज पर करीब 20 भारतीय नाविक मौजूद थे। भारतीय दूतावास ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित किया गया और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने भी पुष्टि की कि जहाज पर हमला हुआ है और उसमें भारतीय क्रू मौजूद है। यह घटना इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि इससे पहले भी 2 अन्य भारतीय क्रू वाले जहाज हमले का शिकार बन चुके हैं। सबसे दुखद घटना उस समय हुई जब अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान एक तेल टैंकर पर हमला हुआ और उसमें लापता हुए 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तीनों भारतीयों की मौत की पुष्टि की है। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नई दिल्ली में अमेरिकी उप मिशन प्रमुख को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। अब सवाल यह है कि आखिर यह तनाव इतना बढ़ा क्यों? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से तनाव जारी है। हाल के दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी हितों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने यहां तक चेतावनी दी है कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि जल डमरू मध्य पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और जहाजों की आवाजाही जारी है, लेकिन जमीन पर हालात काफी तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहाँ संघर्ष बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। इसी बीच चीन ने भी युद्ध विराम की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की मांग की है। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया है कि वह अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशें जारी रखे हुए है। दूसरी तरफ कतर के प्रतिनिधियों ने भी तेहरान में ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत की है। बताया जा रहा है कि यह बातचीत अमेरिका के समन्वय से हुई। हालांकि इन कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद युद्ध के हालात शांत होते नहीं दिख रहे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि इससे युद्ध विराम लगभग अर्थहीन हो गया है। उधर जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान से दागी गई 20 मिसाइलों को मार गिराया। बहरीन में भी ईरानी ड्रोन के मलबे गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और एक बच्ची घायल हुई है। यानी संघर्ष अब पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। भारत के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात समुद्री सुरक्षा है। हजारों भारतीय नाविक दुनिया भर के जहाजों पर काम करते हैं और अरब सागर तथा खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मौजूद रहता है। अगर हमलों का सिलसिला जारी रहता है तो भारतीय नाविकों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसके अलावा भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है।
इसलिए हॉर्मुज क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। क्या दोनों देश बातचीत का रास्ता अपनाएंगे या फिर यह संघर्ष और बड़ा रूप लेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि इस संकट का असर अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका सकती है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।